इंसान की ज़िंदगी में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो उसे ज़िंदगी भर के लिए सबक सिखा जाते हैं। आसिफ की ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। आसिफ घर से निकल ही रहा था कि डाकिया ने उसका रास्ता रोक लिया और कहा, सर आपके लिए बहुत अर्जेंट लेटर है। आसिफ ये देखकर बहुत हैरान हुआ क्योंकि सालों से उससे तो कभी किसी ने लेटर ही नहीं लिखा था। आसिफ ने बाहर जाने का इरादा कैंसिल किया और घर वापस आकर लेटर को ओपन किया। आसिफ ने लेटर खोला तो एक इनविटेशन कार्ड था। ऐसा इनविटेशन कार्ड शायद ही किसी को अपनी जिंदगी में मिला हो। उस कार्ड पर बड़े हलूफ में लिखा था दावत तदफीन मैयत, यानी कि वो किसी के जनाजे का इनविटेशन कार्ड था। आसिफ ये देखकर बहुत हैरान हुआ। इस कार्ड पर जनाजे की जगह जो कि एक कब्रिस्तान था उसका एड्रेस भी लिखा हुआ था, पर इस कार्ड पर मरने वाले का नाम नहीं लिखा हुआ था, जिसकी वजह से आसिफ को बहुत ज़्यादा हैरानगी हुई और उसने फैसला किया कि वो इस जनाजे में ज़रूर जाएगा और देखेगा कि एक आखिर किसका जनाजा है। आसिफ को अजीब सा डर भी लग रहा था क्योंकि ऐसे तो जनाजे में कभी किसी ने इनवाइट नहीं किया, ना ही कोई करता है। लेकिन आसिफ इन सब चीज़ों के बावजूद मुकर्ररा वक्त पर मुकर्ररा जगह पर पहुंच गया। आसिफ जब कब्रिस्तान पहुंचा तो उसने कब्रिस्तान में एक अजीब मंजर देखा कि कब्रिस्तान के बाहर एक काउंटर है जहां से सब टिकट्स बाय कर रहे हैं, जैसे किसी पार्क में इंटरेस्ट होने के लिए टिकट लेना पड़ता है। आसिफ उस लाइन में सबसे आखिरी पर्सन था। सब टिकट बाई कर रहे थे, आसिफ ने भी टिकट बाई किया और फिर जब वो कब्रिस्तान के गेट की तरफ जाने लगा तो एक और अजीब मंजर देखता है कि वहाँ पर भी एक लंबी कतार लगी हुई है और सब बारी बारी एक बूढ़ी औरत को टिकट दिखाते हैं और कब्रिस्तान में एंटर हो जाते हैं। यहाँ भी आसिफ लाइन में सबसे एंड में था। बारी बारी जैसे वो उस बूढ़ी औरत के करीब जा रहा था तो उसे उसका चेहरा वाज़ेह होने लगा। एक बूढ़ी औरत काले सियाह लिबास में कब्रिस्तान के दरवाजे के बाहर ठहरी थी और बारी बारी सबकी टिकट लेकर फाड़ कर फेंकती जा रही थी। जैसे ही आसिफ उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचा, आसिफ ने अपनी टिकट दिखाई। उस औरत ने इनविटेशन कार्ड का मुतालबा किया। आसिफ ने अपना इनविटेशन कार्ड दिखाया। उस औरत ने देखकर एक अजीब सी हंसी जाहिर की और जोर से आसिफ का बाजू पकड़ लिया। आसिफ इस मौके पर बहुत ज़्यादा डर गया और उस औरत ने कहा, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। आसिफ को समझ नहीं आ रही थी कि उसने इस सिचुएशन में क्या करना है। ये सुनकर आसिफ थर थर कांपने लगा और उसने ज़ोरदार चीख मारी। इसी चीख के साथ वो ख्वाब से बेदार हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये ख्वाब था, लेकिन आसिफ के इस ख्वाब के बाद उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। आसिफ को रोज़ ये ख्वाब तंग करने लगा। वो जब किसी को काले कपड़ों में देखता तो उसे वही कब्रिस्तान वाली औरत याद आने लगी। जब किसी की आंखों में देखता तो वो नीली सांप वाली आंखें नजर आने लगी। और वो एक जुमला, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, वो जब भी इस जुमले को सोचता तो वो कांपने लगता। जब काफ़ी वक्त गुजरने के बावजूद वो इन चीज़ों से ना निकल सका तो उसने सारा माजरा अपने दोस्त फ़हीम को बताया। फ़हीम ने पूरी बात वजह से सुनी और आसिफ को किसी साइकाइट्रिस्ट से मिलने का कहा ताकि वो तुम्हारी हेल्प कर सके इन चीज़ों से निकलने के लिए। अब फ़हीम ने अपने दोस्तों को कॉल की और किसी साइकाइट्रिस्ट के बारे में पूछा। उन्हें शहर की एक मशहूर साइकाइट्रिस्ट का पता चला तो फ़हीम आसिफ को लेकर उस साइकाइट्रिस्ट के पास गया। साइकाइट्रिस्ट का ऑफिस एक 5 स्टार होटल में था और वहाँ बहुत ज़्यादा रश था। कोई 2 घंटे गुजरने के बाद साइकाइट्रिस्ट के असिस्टेंट ने आसिफ को अंदर आने को कहा और फ़हीम को बाहर ही ठहरने का कहा गया और आसिफ साइकाइट्रिस्ट के ऑफिस में चला गया। साइकाइट्रिस्ट ने आसिफ से माजरा पूछा तो आसिफ ने उसे अपना ख्वाब सुनाना शुरू किया। साइकाइट्रिस्ट तवज्जो से आसिफ की बात सुनती रही। आसिफ ने जब कहा कि उस बूढ़ी औरत ने कब्रिस्तान में मेरे बाजू को जोर से पकड़ा और मैं कांपने लग गया। साइकाइट्रिस्ट ने उसकी बात काटी और कहा, क्या उस औरत ने फिर तुमसे कहा कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया और उसकी आंखें नीली सांप जैसी थी? ये बात सुनकर आसिफ चौंक गया और हैरान होने लगा कि ये बात साइकाइट्रिस्ट को कैसे पता है। आसिफ ने साइकाइट्रिस्ट से जब पूछा कि आपको ये सब बातें कैसे पता है तो साइकाइट्रिस्ट ने कमरे के एक कोने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो औरत अभी भी उस कोने में ठहरी है और अपनी नीली सांप आंखों से तुम्हें देख रही है। ये बात सुनकर आसिफ की तो जैसे जान ही निकल गई। उसने जब उस कोने की तरफ देखा तो वाकई वहाँ पर वही बूढ़ी औरत ठहरी आसिफ को घूर रही थी और कहके लगा रही थी। ये सब देखकर आसिफ बहुत ज़्यादा डर गया। उसने अपना सर अपने घुटनों में दिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। जब कहकू की आवाज़ आना बंद हुई, उसने हल्का सा सर उठाकर जब साइकाइट्रिस्ट की तरफ देखा तो साइकाइट्रिस्ट की चेयर खाली थी। फिर से कहकू की आवाज़ आने लगी। उसने जब देखा तो साइकाइट्रिस्ट हवा में पंखे के पास उड़ रही थी और कहके लगा रही थी और कह रही थी, मैं भी पागल हूँ। ये सब देखकर आसिफ बहुत ज़्यादा डर गया और बेहोश हो गया।
आसिफ की जब आंख खुलती है तो वो फ़हीम के घर में होता है। फ़हीम बाजू के सहारे से आसिफ को उठाता है और उसे पीने के लिए जूस का गिलास देता है। फ़हीम आसिफ को कहता है कि मुसलसल काम और थकावट की वजह से इस तरह के मसले हो जाते हैं, तुम परेशान ना हो। लेकिन आसिफ उसे वो सारी बातें बताने लगता है जो उसने साइकियाट्रिस्ट के कमरे में देखी थी। फ़हीम इन बातों को इग्नोर करने लगता है और वही कहता है कि तुम थक गए हो जिसकी वजह से तुम्हें इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं, सो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आता हूँ। फ़हीम जब जाने लगता है तो आसिफ को उसकी शर्ट पर खून के निशान नजर आते हैं और आसिफ पूछता है तुम्हारी शर्ट पर खून किस तरह आया। इस तरह आसिफ को पूरी स्टोरी समझ आने लगती है और वो फ़हीम को बताता है कि वो असल में इनविटेशन कार्ड तुम्हारे जनाजे का था और वो औरत तुम्हें मारने आएगी, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी, वो हम दोनों को ढूंढ लेगी। आसिफ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और उसे खिड़की में पर्दे के पीछे वही नीली आंखों वाली औरत नज़र आती है। आसिफ के हाथ में जो आता है वो उस औरत की तरफ फेंक देता है और इसी के साथ वो दोबारा से गहरी नींद सो जाता है। इस दफ़ा जब आसिफ की आंख खुलती है तो कमरे में मोमबत्तियों की खुशबू और एक आलम कुछ पढ़कर आसिफ की तरफ फूंक मार रहा होता है। इसी के साथ आलम चलाने लगता है तुम इसकी जान क्यों नहीं छोड़ती, तुम इसके पीछे क्यों पड़ गई हो, तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। और इसी के साथ आलम आसिफ पर डंडों की बारिश शुरू कर देता है। आसिफ को ऐसे महसूस होता है जैसे उसका गला उसी औरत ने जोर से दबा रखा है और पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है। मुसलसल डंडों की बरसात की वजह से आसिफ दोबारा से बेहोश हो जाता है। एक हफ्ते के बाद भी आसिफ के जिस्म से डंडों के निशान नहीं जाते और उसकी मुसलसल तबीयत खराब होती जाती है। उल्टियों की वजह से जिस्म में पानी की कमी और आसिफ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। फ़हीम ये सब देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और आसिफ को एक हकीम के पास लेकर जाने का फ़ैसला करता है। फ़हीम आसिफ को शहर के मशहूर हकीम के पास लेकर जाता है और उसे सारा माजरा बताता है। हकीम आसिफ का मुकम्मल मुआयना करता है और फ़हीम को बताता है कि आसिफ के मैदे में तेज़ाबियत हो चुकी है जिसकी वजह से उसके मैदे में गैस बनती है। गैस आसिफ के सर को चढ़ जाती है जिसकी वजह से उसका सोचने की ताकत कम हो जाती है और वो उस ख्वाब को सोचने लगता है और उसे सब चीज़ें नज़र आने लगती हैं। इसके बाद हकीम ने उन्हें हाजमे की गोलियां दी। एक हफ्ता मुसलसल ये गोलियां खाने के बाद जब इनका असर हुआ तो वो गोलियां दावतनामा, नीली आंखों वाली औरत और मैंने तुम्हें ढूंढ लिया ये सब अपने साथ बहा कर ले गई। जी तो दोस्तों, ये बात हकीकत है कि इंसान की सेहत उसकी सोच और उसके दिमाग पर असर करती है। इसलिए मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि हाजमे की गोलियां खाते रहें ताकि हमारी सेहत ठीक रहे और हमें उल्टी सीधे चीज़ें नज़र ना आए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। खुदा हाफिज़।